अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो के आना। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, बड़ी आभारी हूँ कि आपने इस समारोह में मना बुलाया, मैं याद की है। अर्जी यो बात मैं जरूर कहूंगी कि देखो आज साबित हो गया कि जो छोरी आनंदी जी सी होनार हो तो दो दो परिवार का सम्मान बना है। इस बेटी ने आज अपने माँ बाप का, अपने ससुराल का, पूरे जिले का नाम रोशन किया से। मैं तो यो कहूंगी कि हमारे देश में हर घर में आनंदी जी सी होनहार और लायक बेटी हो, जो लक्ष्मी का भी रूप हो और सरस्वती का भी। जी बहुत बढ़िया रहा है। आपके आने से समारोह की शोभा बढ़ गई है। ना जी आपका इंतजाम है, बहुत बढ़िया था सब कुछ है, इतने लोग बच्चे। अम्मा जी अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटी। आप बात कीजिए अम्मा जी, मैं चलता हूँ। हाँ जी सुन लो मैं इसकी भी है। बोल। अम्मा जी आपके हाथों से पुरस्कार मिलने से भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में। अम्मा जी अगर ऐसा ही है तो आप अपनी ही पोती जानवी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? ये भेदभाव किस लिए अम्मा जी? परंपराओं के नाम पर किसी लड़की पर हो रहे इस अन्याय का मैं विरोध करती हूँ। जानवी को पूरा अधिकार है अपने घर का हिस्सा कहलाने का, और यह अधिकार उससे छीनकर आप उस पर अन्याय कर रही हैं। बेटियों को घर की लक्ष्मी या सरस्वती कहना तो दूर की बात है अम्मा जी, पहले उन्हें बेटी कहलाने का तो अधिकार दीजिए। अब मैं चलती हूँ। घनी खम्मा। छोरी यूं नहीं मानेगी, पुलिस का फोन लगाओ। संतोष ले इसना भीतर दर्दे संभाल के। और वो आदित्य चला गया? नहीं अम्मा जी उसकी तबीयत ठीक ना है। तो फिर तो भला चंगा था।
अचानक क्या हो गया? कित है? अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। आदित्य, अरे आदित्य, आदित्य, बेटा क्या बात होगी? तू तो बिस्तर पकड़ लिया था ना? अरे वो अम्मा जी, मैं रागनी को लेने के लिए तैयारी हो रहा था कि अचानक चक्कर से आने शुरू हो गए और तबीयत खराब हो गई। अरे भाई, इसका तो बदन तप रहा है। जरा वो थर्मामीटर लेकर देखो जरा कितना से। हाँ। कितना से? 104। 104 है? 20 साल में यो कितने जागा बहुना है? घरों तुम मत कोई चला जाओ, यो आराम कर लेगा। निम्मा जी, मैं सब संभाल लूंगा। आप जाइए, आराम कीजिए। आप भी थकी होंगी हैं? हाँ ठीक से, पर तू भी डॉक्टर ने फोन कर दे, कह दे जी छोरा बहुत बीमार है, आके देख जागा एक बार। तू फिक्र मत ना कर, इन मत कोई ले आवेगा जाके। आराम कर ले। जी अम्मा जी। सो जा। लेट जा। अम्मा जी कौन पुकारे? उठाए कितनी सी चली आ रही है घर में? कौन है तू? अरे हम हैं फुलवा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमरा तो जहाँ भी मन करता है वहाँ चले जाता है, और हमको तो किसी से भी डर नहीं लगता। ये तो मना कौन से डरान कलियां भूत पाल राखी आड़े हैं? मेरा तो काम की है, तू यो बता। अम्मा जी, वो जानवी दीदी आपकी पोती है ना? आपने उनको सड़क पर काहे बिठा कर रखा है? आपको पता है वो बेचारी कितनी परेशान है? उनके अंदर आने दीजिए ना। अम्मा जी कौन पुकारे? उठाए कितनी सी चली आ रही है घर में? कौन है तू? अरे हम हैं फुलवा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमरा तो जहाँ भी मन करता है वहाँ चले जाता है, और हमको तो किसी से भी डर नहीं लगता। ये तो मना कौन से डरान कलियां भूत पाल राखी आड़े हैं? मेरा तो काम की है, तू यो बता। अम्मा जी, वो जानवी दीदी आपकी पोती है ना? आपने उनको सड़क पर काहे बिठा कर रखा है? आपको पता है वो
बेचारी कितनी परेशान है, उनके अंदर आने दीजिए ना। अरे तुम लोग गाना मेरा सर खा लिया। और तू इतनी सी बता धरती पता बाहर ठीक तो उगी भी नहीं है, हैं? और मेरे घर में आकर तुम उन्हें नसीहत दे रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। अम्मा जी, जब कोई बड़ा कभी कभी कुछ गलत कर देता है तो बच्चे ही तो होते हैं ना उनका समझाने के लिए। इसे कान खींचूंगी तेरे, मन परेशान मत ना कर, हट। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। बहुत हो लिया नाच गाना, चलो एक सारे के सारे बाहर निकले। चलो क्या तमाशा ये? क्या ये तंबू वगैरह गाड़ के रखे हैं यहाँ पे? हवलदार सामने उठो यहाँ से। रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो देखिए, वो मेरी दादी का घर है और मैं उनकी पोती हूँ। बस दादी और पोते के बीच में खट्टी मीठी सी टकरार हो गई। अगर दादी को गुस्सा आया है तो पोती को भी गुस्सा आया है। बस इसीलिए सत्याग्रह पर बैठ गई, एकदम शांति से। ना ही कोई शोर शराबा है, कोई लड़ाई झगड़ा है और ना ही कोई नारेबाजी। देखिए इंस्पेक्टर सर, आप ही बताइए, मैं कानूनन कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? ना ही हम रास्ते को रोककर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर एक लड़की अपने हक के लिए सीधे साधे अहिंसा के तरीके से लड़े तो उसमें गलत क्या है?
आप ही बताइए, सत्याग्रह है, सबका अधिकार है ना सब? अब सही क्या है और गलत का ये मुझे नहीं पता। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए तुम्हें यहाँ से हटवाने के लिए। अब अपना सामान उठाओ फौरन और निकलो यहाँ से। हवलदार, सामान उठाओ यहाँ से। कमाल कर रहे हो तुसी। अरे क्यों परेशान कर रहे हो कुड़ी नो? चुपचाप बैठी है वो, यहाँ बैठे रहने दो ना। साहब जी, बच्ची ने ना किसी के साथ झगड़ा किया है, ना मारपीट की है, फिर आप इसको क्यों हटा रहे हो यहाँ से? शांति से अपना हक मांगना क्या गुनाह है इस देश में? हाँ जी, ऐसे कैसे बिना बात के धमका रहे हैं लड़की को आप? एक बात और सुन लो आप, हम सब इसके साथ हैं। पकड़ना है तो सबको पकड़ के ले चलो। मुश्किलों की दीवार से कट जाएंगे सारे गम, हौसलों की धार से सीखा नहीं हमने कभी इन मुश्किलों से हारना, सींचा वही हमने खुशी बंजर जहां ताशिया। क्या होया इंस्पेक्टर साहब? छोरी ने बाहर निकाला कि नहीं? मुझे जोगी बाबा से बात करनी है। हेलो, आ गया जोगी बाबा। काम हो गया इंस्पेक्टर? नहीं जोगी बाबा, देखिए मामला उतना सीधा नहीं है जितना मैं समझता था। अरे तो फेरी भी हो समझ ले कि छोटी छोटी बातों के लिए अमना कमिश्नर धोरा फोन घुमाना पड़ेगा है। माफ कीजिए अम्मा जी, पुलिस के भी अपने कुछ नियम होते हैं। मैं कैसे कार्रवाई कर दूं उस लड़की पर? वो आपकी पोती है, कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि उठा करके अंदर कर दूं। और फिर वो आपके घर के सामने धरना देने बैठी जरूर है, लेकिन अभी तक उसने किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। और अम्मा जी जरा बाहर झांक करके देखिए, अब वो अकेली नहीं है, पूरा मोहल्ला उसके साथ में खड़ा है। लोगा का के है जे तमाशा उड़ा भीड़ त लगाए दे हैं। अरे दो चार ना पकड़ कर भीतर धर देता तो सबकी बोलती बंद हो जाती। और इसका नतीजा जानती हैं आप? कल ही अखबारों में मेरे सस्पेंड होने की और आपके अपनी ही पोती पे अत्याचार करने की खबर छप जाती। अम्मा जी जरा शांति से और ठंडे दिमाग से सोचिए, जहां जनता एक तरफ हो जाती है वहां किसी का भी कोई जोर नहीं चलता। और वैसे भी ये कानून का नहीं, परिवार का मामला है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। इंटरेस्टिंग। ये अच्छा रागिनी बेटा, गजेंद्र जी का फोन आया था, कह रहे थे कि आदित्य की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो तुम्हें लेने नहीं आ पाएगा।
गाड़ी भेज रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं ऑफिस की कुछ फाइल्स लिख लेता हूं। ओके बेटा? कैसी है रागनी जी आप? वैसे आपको मेरे बारे में खबर तो पता चली गई होगी, है ना? लगता है अभी तक तुम्हारा बचपना गया नहीं है, तभी तो तुमने बच्चों जैसा बहाना सोचा है यहाँ ना आने के लिए। लेकिन जब तुम्हारे सामने वाला खिलाड़ी जब 20 हो ना, तो तुक्की तुक्की से बाजी जीती नहीं जाती। मिस्टर आदित्य सिंह, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हें खुद मुझे लेने आना पड़ेगा मिस्टर आदित्य सिंह। रागनी जी, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये नाकामयाबी की पहली सीढ़ी होता है, समझिए आप। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। Just wait and watch. रागनी जी, क्या है कि मैंने गाड़ी भेज दी है और गाड़ी में स्पेस काफी है, गाड़ी खाली है, तो गाड़ी में आराम से बैठ के अपनी अगली चाल के बारे में आप सोचिएगा, है ना? वो क्या है कि तब तक मेरा घर भी आ जाएगा। ऑल द बेस्ट स्वीट हार्ट। मुझको तो तेरे
मुझे गम से तेरा रिश्ता सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा है हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे हाय शौर्य हाय शौर्य, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने दिन से आप कहाँ थे? एक्चुअली मैम वो जाने दो, बिकॉज आई नो कि तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं। एनीवेज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सेंसेशनल न्यूज है जिसे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते हो। कैसी न्यूज मैम? चलो दिखाती हूँ, आ जाओ, कम ऑन। वुमेन पावर का एक जीता ये देखो। जागता पूत है जानवी, जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहद ही कठिन मगर सटीक रास्ता चुना है। अपनी हक की लड़ाई के लिए अपने ही घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठना, ये ना तो आज से पहले कभी देखा गया है और ना ही सुना गया है। हर न्यूज चैनल पर हंगामा मचा हुआ है इस इंसिडेंट का। कैमरा पर्सन विनोद चंदेल के साथ राघव, एबीसी वर्ल्ड। शौर्य, ऐसे एग्जाम्पल्स बार बार देखने नहीं मिलते। लोगों ने नेताओं के धरने बहुत देख लिए, बट इट्स अ डिफरेंट। जब एक लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ऐसा कोई कदम उठाती है, बस इस न्यूज को तुम विमेन पावर के साथ ऐसा पेश करो कि हमारे लिसनर डबल हो जाएं। फिर हमें नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये नाम तो आज से पहले कभी देखा गया है और ना ही सुना। कैमरा पर्सन विनोद चंदेल के साथ। शौर्य, शौर्य, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। जानवी ने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। I don't know why. ये नाम तो आज से पहले कभी देखा गया है और ना ही सुना। कैमरा पर्सन विनोद मेरे जीत या हार की नहीं है, ये इशू हर लड़की से जुड़ा है। अगर एक लड़की को उसी के घर में उसका हक नहीं मिलता है तो हम समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरी ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता। ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि हम जीते हैं। आप देख रहे हैं कि जानवी अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ रही है। कैमरामैन ऋषि राज के साथ मैं सुनीता। जानवी बेटा, शौर्य का फोन। हाँ शौर्य। जानवी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी और इतनी बड़ी लड़ाई तुम अकेले लड़ोगी? क्या मैं तुम्हारे इतना क्लोज नहीं कि ये लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सकूं? एनीवेज, मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ भूख हड़ताल करने। शौर्य तुम प्लीज मत आओ यहाँ पर। देखो आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें इस बात का बुरा लगा होगा, लेकिन ये लड़ाई मुझे अकेली को लड़नी है। ये जानवी की जिंदगी की पहली परीक्षा है और इसे जीतकर मुझे खुद को साबित करना है, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। शौर्य प्लीज। देखो जानवी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जीत तुम्हारी होगी। थैंक यू, बाय। जानवी, ये लड़ाई भले ही तुम्हारी और दिया की हो, लेकिन इस लड़ाई की जीत से मेरी भी जिंदगी जुड़ी है और इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि इस लड़ाई का मैं भी हिस्सा बनूं। जानवी, वहां ना होकर भी मैं इस लड़ाई में हर पल हर कदम तुम्हारा साथ दूंगा। कैसे? कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यहाँ एक बार फिर चिलचिलाती धूप आज एक नारी की परीक्षा ले रही है। ये बेटी अपने ही घर वालों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। लड़का और लड़की के बीच की मतभेद की जीता जागता उदाहरण है ये बेटी अपने ही घर वालों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और इसके घर वालों के दिल में इसके प्रति प्यार तो दूर, एक हमदर्दी तक नहीं आई। जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहद ही कठिन मगर सटीक रास्ता चुना है। अपनी हक की लड़ाई के लिए मैं राहुल तोमर, कैमरामैन दिनेश के साथ हमारा न्यूज। धन्यवाद। लाखों खबरें इनके पास, पर न जाने क्यों हमारे घर पर कीचड़ उछालने पे तुले हैं। अपने ही घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठना, ये ना तो आज से पहले कभी देखा गया है और ना ही सुना गया है। ना माँ बाप का साथ, ना सर पे छत, इस तपती हुई दोपहरी में घर की बेटी सड़क पर। क्या इतनी बड़ी कोठी में जगह नहीं है जानवी के लिए? अफसोस की बात तो ये है कि जानवी के परिवार वालों ने दिल के साथ साथ घर का दरवाजा भी बंद करके रखा है। इसलिए इस देश की बेटी ने यह निर्णय कर लिया है कि जब तक पूरे सम्मान के साथ इसके घर वाले इसको घर में जगह नहीं देते हैं, तब तक ये अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगी। मैं शालिनी चौहान, कैमरामैन विकास के साथ। मेरी ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता। दुनिया भर में इस छोरी ने घर की इज्जत उछाल के रख दी है। आखिर है तो उस सिया का ही खून ना।
तू? हाँ, पागल हो गई है क्या? दिखा, चोट तो नहीं आई? हे भगवान, देख खून निकल आया। पागल हो गई है क्या? हाँ ताई जी, हम पागल हो गए। नहीं बर्दाश्त होता हमसे कि जानवी वहां पे आज हमारे लिए सड़क पर भूखी प्यासी खड़ी और हम यहाँ पे आराम से बैठे उसे तड़पता देखते रहे। अरे तो तू कौन से उसके भाग बदलेगी? वहां धूप में बैठी बर्दाश्त नहीं होती, पर राजवीर उन्हें जेल में बैठा सड़ रहा है, वो बर्दाश्त हो रहा है तेरे तक? हाँ? खुश है तू? अरे इस जरा सी चोट पर क्या दुख दिखा रही है संतोष? अरे परिवार के नाम पर जो इतना चोट दी है उसका दुख नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं दिख रहा? चली जो तो इस खून में सिर्फ तेरी माँ का खून होता तो मना फर्क नहीं पड़ता, पर इस खून में मेरे बेटे का खून मिल रहा है, उसका तो मान रख ले। इसने होश मत ना खो अपने। रिबत ना अम्मा जी का असली रूप नहीं देखा है, मैं तो भगवान तो यो मनाऊंगी कि वो रूप तो ना देखना भी ना पड़ा कदे। हम जानते हैं कि आप क्या क्या कर सकती हैं। आप हमें इस चार दीवारी में कैद कर सकती है, मार सकती है, जो सजा चाहे वो दे सकती है, लेकिन हमें अपनी बहन का साथ देने से नहीं रोक सकती। आप नहीं रोक सकती। हम प्रण लेते हैं कि आपकी हर मार सहेंगे, हर जुल्म सहेंगे, लेकिन जब तक हमारी बहन भूख हड़ताल पे है, हमारे मुंह में भी जल नहीं जाने देंगे हम। एक लड़ाई हमारी बहन इस घर के बाहर लड़ेगी, तो दूसरी लड़ाई हम इस चार दीवारी में लड़ेंगे। बेटा क्या बोल रही है तू? हाँ, आपको लगता है कि जानवी सही है, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उसे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अकेली नहीं है, तो टाइप कीजिए जानवी स्पेस आपका संदेशा स्पेस आपका नाम और भेज दीजिए 54243 पर और मदद करिए मेरी जानवी का हौसला बढ़ाने में। गाइस, ये जानवी के घर वाले कैसे हैं? गाइस, दिस इज नॉट फेयर। हमें जानवी का सपोर्ट करना चाहिए, क्या बोलते हो? कम ऑन गाइस, लेट्स गो। आजाद हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का नजारा है ये, चिलचिलाती धूप जहाँ एक बार फिर एक नारी की अग्नि परीक्षा ले रही है। ये बेटी अपने ही घर वालों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और इसके घर वालों के दिल में इसके प्रति ना ही प्यार आ रहा है और ना ही कोई दया है। जानवी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गाइस, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें जानवी का सपोर्ट करना चाहिए। हमको इस वक्त जानवी के साथ होना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हो अगर आपको आपके अपने ही अपना मानने से इनकार कर दे, आपके वो सारे रिश्ते जो आपकी जिंदगी है, आपकी पहचान है, वो आपसे मुंह मोड़ ले। तो हेलो दिल्ली 90.9 FM सुनने वाले सभी लोगों से आपके शौर्य की अपील है कि जानवी की इस लड़ाई में दिल से उसका साथ दें। और स्पेशली ऑल द गर्ल्स आउट देयर, ये लड़ाई सिर्फ जानवी की नहीं है, आप सबकी भी है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसे हिंदुस्तान के निर्माण की ओर पहला कदम बढ़ाएं जहां लड़कियों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार देने में सबसे आगे हो। जानवी इज ब्रेव गर्ल, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल शी इज फाइटिंग फॉर राइट।
सड़क पर। क्या इतनी बड़ी कोठी में जगह नहीं है जानवी के लिए? अफसोस की बात तो ये है कि दिल के साथ साथ परिवार वालों ने जानवी के लिए अपने घर का दरवाजा भी बंद करके रखा हुआ है। इसलिए इस देश की बेटी ने यह निर्णय कर लिया है कि जब हमारी दोनों कंपनियों का शेयर थोड़ा सा डाउन चल रहा है सर जी, लेकिन जब से हमने टेलीकॉम कंपनी को टेक ओवर किया हमारी चारों कंपनियों का स्टॉक टॉप पे चल। That's a positive signal. अब हमें करना यह है कि जो शेयर्स हमने टेक ओवर किए हैं उसे हम पापा, क्या आदित्य सचमुच हमें लेने नहीं आ रहे? सुनील, बाकी के पेपर्स में बाद में देख लूंगा। ओके ठीक है सर। रागिनी बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो था ना, आदित्य की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सकेगा। लेकिन पापा, हमारी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं उनसे मिलने, हम उनसे क्या कहेंगे? शादी इतनी जल्दबाजी में हुई तो हमारा कोई फ्रेंड शादी में शामिल भी नहीं हो पाया और किसी ने आदित्य को देखा तक नहीं है। और अगर आज भी आदित्य नहीं आएंगे तो क्या सोचेंगे लोग हमारे रिश्ते के बारे में? हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। देखो रागिनी बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो आने जैसी हालत में नहीं है तो हम कर भी कर सकते हैं बेटा। पापा प्लीज एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए बुला लीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल रागिनी, उसके पापा ने खुद मुझसे कहा है। ठीक है, तो हमारी भी जिद है। अगर आज आदित्य हमें लेने नहीं आएंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। रागिनी, जिद मत करो, मेरी बात तो सुनो। रागिनी, 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 मेरी बात तो सुनो। ये क्या बचपना है बेटा? रागिनी, जिद नहीं करते। रागिनी, रागिनी, मेरी बात सुनो। बेटा दरवाजा खोलो, बात को समझने की कोशिश करो। नो पापा, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। हम आपसे कह चुके हैं ना, हमें हमारे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस नहीं होना। अब तो हम यहाँ से तब भी जाएंगे जब आदित्य हमें लेने आएंगे। And that's final. रिश्ता तो अच्छा था, जरा गुनगुना पानी ले आती, पैरों की नसें खुल जाती। ले आऊं पानी? ना बस नहीं साहब, उसमें संकोच कैसा है? बिल्कुल नहीं, अभी बात करवा देता हूँ जी। चौधरी हेलो हाँ जी। राम राम अम्मा जी। राम राम जी। बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको तकलीफ देनी पड़ी। आज आदित्य को मिलने के लिए सारे परिवार को न्योता दे रखा था, लेकिन आदित्य की ना आने की वजह से लोगों का मुंह बंद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी चिंता में रागिनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और रोए जा रही है। मैं जानता हूं अम्मा जी कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आदित्य कुछ घंटों के लिए अगर सही अगर यहाँ आ जाता तो मेरी इज्जत बच जाती। अरे ना जी ना चौधरी साहब, किसी बात कर रहे हो? आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। अरे जित रस्म निभान की बात हो, उन्हें अम्मा जी के पोते ने छोटा मोटा बुखार थोड़ा रोकेगा? आप तो जी बस घर सजा लो, आपका दामाद ही बह पहुंचा। धन्यवाद। भेजू मैं उसने जी। है राम 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 जी।